कोतवाली में 2 दिन पूर्व जो 8 तारीख को सुनीता देवी हैं, 65 साल की करीब इनकी उम्र है और पीट बाजार में रहती है। इनकी गुमशुदगी इनके बेटे द्वारा लिखवाई गई थी जो गुड़गांव में कार्यरत हैं, और इस गुमशुदगी लिखाने का उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माता जो है प्रातः जो है अचानक से चली गई थी, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आई है। सूचना पर वो गुमशुदगी लिखाने वहाँ से आया और उस पर गुमशुदगी लिखवाई गई। चूँकि एक बुजुर्ग महिला इस तरह से अचानक से बिना बताए, घर में भी एक पोता उनका 12 साल का था, इस तरह से जाना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसलिए तत्काल इसमें जो है थाना और एसओजी वाली जो हमारी सीआईयू की टीम है, इनके द्वारा पहले हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया कि किस संभावित रास्ते पर गई होंगी। उसमें एक ई रिक्शा से जाते हुए वो दिखी वहाँ पर, और उसमें एक व्यक्ति भी दिखा साथ में। तो चूंकि इस व्यक्ति की पहचान उस समय नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता प्रकट हो रही थी कि क्या माजरा हो सकता है, चूँकि रात तक वो वापस आई भी नहीं। तो इसके आधार पर जितने भी कॉल डिटेल वगैरह उनकी थी और चीज़ों को हमने एनालाइज किया, तो उसके बाद पाया कि पथरी रोड पुल के पास लोकेशन आ रही थी, लास्ट में जो फ़ोन था और जो संदिग्ध नंबर भी था। इसको देखते हुए हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई रिक्शा चालक को भी ट्रेस आउट किया। उससे पता चला कि उसने एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति को जो है पथरी रोड पुल के पास छोड़ा था, और इससे इस घटना में लगा कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी की बात है। और उसमें वसीम नाम के जो व्यक्ति को उस पर पूछताछ के लिए जब इसमें संदिग्धता के आधार पर पूछताछ की गई, तो सारा घटनाक्रम खुला कि वह पूर्व में उनके यहाँ पर पुताई का काम कर चुका है और लगातार बीच बीच में काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके यहाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी, जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था, और जिसके बारे में उनका कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और किसने चुराई आपकी ज्वेलरी, इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहाँ उनसे मिलवा देंगे। उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई, और पथरी रोड पुल के पास पहुँचने पर उसने उनकी ईयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि वो डूब जाए, कहीं बाहर ना निकल पाएँ किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्ज़ाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। आपराधिक इतिहास तो नहीं है, चूंकि ये नॉर्मल काम करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में जो लालच था, और लालच के बाद जब उसने चोरी करी, उस चोरी की घटना से बचने के लिए कि कहीं मैं जेल ना चला जाऊँ, उसने इस हत्या को कारित किया।